दुनिया चाहे कितनी भी तरक्की क्यों न कर ले, पर अभी तक कोई ऐसा यंत्र नहीं बना पाई है जिससे किसी इंसान के किरदार को पहचाना जा सके। काश कि कोई ऐसा यंत्र होता तो शायद इस दुनिया में कोई भी इंसान एक दूसरे को धोखा नहीं दे पाता, क्योंकि इंसान को जब धोखा मिलता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है और फिर कुछ ऐसा कदम उठा लेता है जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो जाती है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है पंजाब प्रदेश की लुधियाना शहर की। लुधियाना का एक इलाका पड़ता है पृथ्वीनगर, और इसी पृथ्वीनगर इलाके का रहने वाला इकबाल सिंह की पत्नी का नाम है परमिंदर कौर। इकबाल सिंह की टोटल 2 बेटियां हैं, जिसमें बड़ी बेटी कमलप्रीत कौर जिसकी उम्र है 30 साल और छोटी बेटी रंजीत कौर जिसकी उम्र है 26 साल। इकबाल सिंह जो दुबई में रहकर नौकरी करता है और अपनी बड़ी बेटी कमलप्रीत कौर की शादी भी कर चुका है। कमलप्रीत कौर के पति का नाम है गुरमीत सिंह, जो न्यू बलदेव नगर का रहने वाला है। कमलप्रीत की लगभग 10 साल पहले शादी हुई थी। कमलप्रीत के 2 बेटियां भी हैं, लेकिन कुछ महीने पहले ही उसके पति की मौत हो चुकी है। कमलप्रीत का पति जब इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, उसके बाद से कमलप्रीत बड़ी मुश्किल से अपने बच्चियों की परवरिश करती है। बात कर रहा हूं मैं 4 अप्रैल की दोपहर के करीब 12 बजे के आसपास। कमलप्रीत अपने घर से स्कूटी लेकर निकलती है, पर देर शाम तक भी जब घर पे वापस नहीं आती है, उसकी दोनों बेटियां अपने मां के नंबर पे फ़ोन करती है। रिंग तो जा रहा है, लेकिन कमलप्रीत फ़ोन नहीं उठा रही है। काफ़ी बार फ़ोन करने के बावजूद भी जब फ़ोन नहीं उठाती है, कमलप्रीत की दोनों बेटियां ये सारी बातें अपनी नानी परमिंदर कौर से बताती है। परमिंदर कौर भी अपनी बेटी के नंबर पे कई बार फ़ोन करती है, पर जैसे ही 2 घंटे का और समय गुजरता है, कमलप्रीत कौर का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद से परमिंदर कौर के जितने भी जानने वाले रिश्तेदार होते हैं, सबके नंबरों पे फ़ोन करती है और अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करती है, पर बावजूद इसके कमलप्रीत कौर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम चलता है और देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह तक भी कमलप्रीत कौर जब अपने घर पे नहीं आती है, उसकी मां नज़दीकी थाने में जाती है और अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देती है। पुलिस जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है, उसके बाद से पुलिस भी कमलप्रीत कौर को हर जगहों पे ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। लगभग 2 दिन का और समय गुजर जाता है, पर बावजूद इसके कमलप्रीत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम चलता है। पर जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 2 दिनों बाद 6 अप्रैल को कमलप्रीत का दोनों मोबाइल ऑन हो जाता है। पुलिस जब उसके मोबाइल पर फ़ोन करती है तो फ़ोन एक व्यक्ति उठाता है जिसका नाम है सुरेंद्र। पुलिस जब सुरेंद्र से कमलप्रीत के बारे में पूछताछ करती है तो सुरेंद्र कहता है कि साहब, मैं किसी कमलप्रीत को नहीं जानता हूँ। दरअसल मोबाइल भी मेरा नहीं है। ये मोबाइल मुझे एक बस में सीट के नीचे मिला था, जो बस जालंधर से फगवाड़ा की तरफ जा रही थी। सुरेंद्र जैसे इस तरह की बातें पुलिस से कहता है, पुलिस सुरेंद्र को थाने में बुला लेती है। पुलिस जब थाने में भी सुरेंद्र से पूछताछ करती है तो सुरेंद्र पुलिस को वही जवाब देता है जो इससे पहले फ़ोन पे बता चुका था। हालांकि पुलिस इसके बावजूद भी सुरेंद्र से कई तरह का सवाल करती है, लेकिन सुरेंद्र पुलिस को एक ही जवाब देता है। इससे पुलिस को भी लगता है कि शायद सुरेंद्र सच बोल रहा है, इसीलिए पुलिस सुरेंद्र को छोड़ देती है। लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी कमलप्रीत की बहन रंजीत कौर को मालूम चलता है कि उसकी बहन का मोबाइल किसी अनजान व्यक्ति को मिला है, रंजीत कौर पुलिस के नंबर पर फ़ोन करती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मुझे शक है कि शायद मेरी बहन की अगवा उसी के जेठ महेंद्र सिंह ने किया है, क्योंकि महेंद्र और मेरी बहन के बीच में 36 का आंकड़ा चल रहा था। रंजीत कौर जैसी इस तरह की बातें कहती है, पुलिस उसे थाने बुलाकर और अब कमलप्रीत कौर का अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर महेंद्र सिंह के बारे में पता लगाने लगती है। महेंद्र सिंह जो कि बलीना गांव में गुरुद्वारा साहिब में एक पुजारी है। महेंद्र भी ऑलरेडी शादीशुदा है, लेकिन उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। महेंद्र के 2 बेटे हैं और एक बेटी। अपना बेटा और एक बेटी की शादी कर चुका है। सबसे छोटे बेटे का नाम है गगनदीप, जिसकी उम्र है 14 साल। दरअसल गगनदीप अपने पिता के साथ ही गुरुद्वारा में रहता है। इधर पुलिस को जैसे ही मालूम चलता है कि महेंद्र एक पुजारी है, पुलिस भी अब सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार महेंद्र से पूछताछ कैसे करे, क्योंकि पुलिस को लगता है कि अगर महेंद्र से पूछताछ किया जाए और कहीं आस पड़ोस के लोगों को मालूम चल जाए तो बवाल न मच जाए। इसीलिए पुलिस अब महेंद्र के बारे में जा कर के कमलप्रीत की दोनों बेटियों से पूछताछ करती है।
कमलप्रीत की दोनों बेटियां पुलिस को बताती है कि साहब जिस वक्त मेरी मां घर से निकली थी, दरअसल वो अकेले नहीं थी, बल्कि महेंद्र अंकल का ही बेटा गगनदीप उनके साथ में था। गगनदीप ही मां को लेकर के गया था। कमलप्रीत की दोनों बेटियां जैसे ही गगनदीप का नाम बताती है, पुलिस अब गगनदीप को थाने में बुला लेती है और फिर उससे कमलप्रीत के बारे में पूछताछ करती है। गगनदीप भी पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, ये बिल्कुल सत्य है कि आंटी को मैं ही लेकर के गया था, लेकिन जैसे ही हम दोनों पठानकोट रोड पे पहुंचे, आंटी मुझे वहां उतार दी और बोली कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अपना काम निपटा कर घर चली जाऊंगी। उसके बाद से आंटी कहाँ गई मुझे सच में नहीं मालूम है। लेकिन पुलिस अभी इधर गगनदीप से पूछताछ कर ही रही थी, तभी इधर कमलप्रीत की बहन रंजीत कौर थाने में पहुंच जाती है और अपना मोबाइल पुलिस को दिखाती है। रंजीत कौर पुलिस वालों से कहते हैं कि दरअसल साहब, जिस वक्त मेरी बहन घर से निकली थी उसी वक्त ही मेरे नंबर पे एक मैसेज किया था, लेकिन मैं वो मैसेज नहीं देख पाई, आज वो मैसेज देखी हूँ। पुलिस जब उस मैसेज को पढ़ती है तो उसमें कमलप्रीत ने लिखा था कि मैं अपने जेठ महेंद्र सिंह से मिलने के लिए जा रही हूँ, अगर कोई भी गड़बड़ होगा मैं तुम्हें कॉल करूँगी और तुम फ़ोन तुरंत ही उठा लेना। पुलिस जैसे इस तरह का मैसेज पढ़ती है, पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि शायद महेंद्र सिंह कमलप्रीत कौर के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ जानता होगा। पुलिस को जैसे ही इतना सारा सबूत मिल जाता है, पुलिस इसी सबूत के आधार पर 8 अप्रैल को गुरुद्वारा से महेंद्र सिंह को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर महेंद्र से कमलप्रीत के बारे में पूछताछ करती है। पहले तो महेंद्र इधर उधर की बात करता है, लेकिन पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार महेंद्र अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। महेंद्र पुलिस वालों से कहता है कि साहब कमलप्रीत की हत्या कर दी गई है। लेकिन महेंद्र जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई चौंक से जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है जब कमलप्रीत का पति इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। कमलप्रीत का पति गुरमीत सिंह जो भांगड़ा पार्टी ग्रुप चलाता था, जिसमें शादी ब्याह में जाकर अच्छा खासा पैसा भी कमाता था, लेकिन घटना से ठीक लगभग 6 महीना पहले एक दिन अचानक गुरमीत की मौत हो जाती है। गुरमीत की जब मौत होती है उसके घर पे महेंद्र सिंह भी पहुंचता है। महेंद्र जब अपने भाई की डेड बॉडी को देखता है, न जाने क्यों महेंद्र को शक हो जाता है। महेंद्र को लगता है कि शायद उसके भाई की मौत नेचुरल नहीं हुई है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। इस बारे में जब महेंद्र पता करना शुरू करता है तो महेंद्र को मालूम चलता है कि दरअसल कमलप्रीत कौर की 2 लड़कों के साथ में अफेयर चल रहा है, जिसमें से एक का नाम है प्रिंस और दूसरे का नाम है सती, जो दोनों कमलप्रीत के ही इलाके का रहने वाले हैं। जैसे ही महेंद्र को कमलप्रीत के आशिकों के बारे में मालूम चलता है, महेंद्र को पूरा यकीन हो जाता है कि कमलप्रीत ने ही उसके भाई की हत्या किया है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब एक दिन महेंद्र गुरुद्वारा में गहरी नींद में सो रहा था, उसे एक सपना दिखाई देता है। दरअसल सपना देखता है कि गुरमीत आकर के उससे कहता है कि मेरी मौत नहीं हुई है, बल्कि मेरी पत्नी ने ही मेरी हत्या किया है। जैसे इस तरह की सपना देखता है, अब महेंद्र को पूरा यकीन हो जाता है। उसके बाद से महेंद्र कमलप्रीत और उसके दोनों आशिकों को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। लेकिन 3 लोगों को इस दुनिया से हटा पाना महेंद्र के लिए आसान बात नहीं था। इसीलिए अब महेंद्र सबसे पहले कमलप्रीत को इस दुनिया से हटाने का एक षड्यंत्र बनाता है। दरअसल गुरमीत जब अपना भांगड़ा पार्टी चलाता है, ठीक ठाक पैसा ही नहीं कमाता है, बल्कि जब अच्छा खासा पैसा कमा लेता है, लोगों को ब्याज पे भी पैसा दे देता है। लेकिन गुरमीत की जब मौत हो जाती है, जितना भी वो लोगों को कर्जा दिया था, बहुत सारे लोग कर्ज वापस नहीं करते हैं। इसी का सहारा महेंद्र सिंह लेता है। 4 अप्रैल को महेंद्र सुबह सुबह कमलप्रीत के नंबर पर फ़ोन करता है और उससे कहता है कि बुलारा गांव का एक व्यक्ति है जिसने तुम्हारे पति से 1.5 लाख रुपया कर्ज लिया है और वो तुम्हें पैसा वापस देने के लिए कह रहा है, लेकिन पैसा 3 किस्तों में देगा। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें लेकर के चल रहा हूँ। जैसे ही पैसा देने की बात कहता है, कमलप्रीत भी महेंद्र की बातों में आ जाती है। लेकिन कमलप्रीत महेंद्र से कहती है कि मैं वहाँ गुरुद्वारा पर अकेले नहीं आ पाऊँगी। इसीलिए महेंद्र अपने बेटे गुरदीप को कमलप्रीत के घर पे भेज देता है। जैसे ही गुरदीप इधर कमलप्रीत के घर पे पहुंचता है, करीब 12 बजे के आसपास कमलप्रीत गुरदीप के साथ अपनी स्कूटी लेकर घर से निकलती है। लेकिन जैसे ही पठानकोट पे पहुंचती है, वहां पे गुरदीप को छोड़ देती है और वहां से अकेले ही महेंद्र के पास जाती है। लेकिन महेंद्र के पास जाने से पहले ही न जाने क्यों कमलप्रीत को शक हो जाता है। सबसे पहले अपने बहन के नंबर पे मैसेज करती है कि मैं अपने जेठ से मिलने के लिए जा रही हूँ, अगर कोई भी गड़बड़ होगी मैं तुम्हें कॉल करूँगी, तुम फ़ोन ज़रूर उठा लेना। मैसेज करने के बाद कमलप्रीत जब
महेंद्र के पास गुरुद्वारा में पहुंचती है। महेंद्र उसे पहले बेड पे बिठाता है और सबसे पहले उसके पति की मौत के बारे में पूछताछ करता है। कहता है कि सच सच बताओ कि मेरे भाई की मौत कैसे हुई है। इस पे कमलप्रीत जवाब देती है कि दरअसल वो काफ़ी शराब पीते थे, इसीलिए उनकी मौत हो गई। लेकिन महेंद्र कहता है कि ये सब कुछ झूठ है। दरअसल गुरमीत मेरे सपने में आया था और उसने बताया था कि उसकी हत्या तुमने ही अपने 2 आशिकों के साथ में मिल करके किया है। जब 2 आशिकों का नाम बताता है ये सुन करके कमलप्रीत भी एकदम से गुस्से में आ जाती है। कहती है कि जो प्रिंस और सती के नाम तुम जो बता रहे हो, दरअसल वो दोनों मुझे बहन की तरह मानते हैं। लेकिन कमलप्रीत जब इस तरह की बातें कहती है, न जाने क्यों महेंद्र को कमलप्रीत की बातों पर यकीन नहीं होता है और फिर उसे जान से मारने की धमकी देने लगता है। कहता है कि अगर तुमने सच सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहीं पे जान से मार दूंगा। जान से मारने की जब धमकी देता है कमलप्रीत भी उससे डर जाती है, क्योंकि कमलप्रीत को लगता है कि अगर मैं कबूल कर लेती हूँ तो शायद महेंद्र उसे छोड़ देगा। इसीलिए कमलप्रीत कहती है कि हाँ, मैं उन दोनों के साथ मिल करके ही मैंने अपने पति को मारा है। पर कमलप्रीत जैसी इस तरह की बातें कहती है, सुन करके महेंद्र इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि तुरंत ही उसका गला दबाने लगता है। इधर कमलप्रीत जैसे ही बेड पे गिर जाती है, उसके बाद से महेंद्र उसी का चुन्नी लेकर के कमलप्रीत के गले में लगाकर तब तक जोर से खींचता है जब तक उसकी सांसें नहीं रुक जाती है। कमलप्रीत की जब मौत हो जाती है उसके बाद से महेंद्र उसका दोनों मोबाइल लेकर के जालंधर फगवाड़ा रोड पे पहुंच जाता है। जब वहां पे एक बस आती है, उसी बस के सीट के नीचे उसका दोनों मोबाइल रख देता है। उसके बाद से फिर से अपने गुरुद्वारा में पहुंचता है। कमलप्रीत का स्कूटी लेकर के जालंधर करेक्ट रेलवे स्टेशन पे पार्किंग में ले जाकर के खड़ा कर देता है और वहां से फिर से वापस जब गुरुद्वारा में पहुंचता है तब तक रात्रि के लगभग 8 बज जाता है। जैसे ही अंधेरा हो जाता है उसके बाद से महेंद्र कमलप्रीत की डेड बॉडी लेकर के गुरुद्वारा के ही शिविर में जाकर डाल देता है। वाकई में महेंद्र जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस जब ये सारी सच्चाई कमलप्रीत की माँ और बहन से जब बताती, ये दोनों इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। खास करके पुलिस जब कमलप्रीत के दोनों आशिक प्रिंस और सती से पूछताछ करती है तो दोनों ही पुलिस को जवाब देते हैं कि नहीं साहब, ये सब कुछ झूठ है। दरअसल हम दोनों कमलप्रीत को अपनी सगी बहन की तरह मानते थे। पुलिस को भी लगता है कि शायद महेंद्र अभी भी झूठ बोल रहा है। पुलिस फिर से थाने में जाती है और जाकर के महेंद्र से पूछताछ करती है। तब पुलिस को जाकर के सच्चाई मालूम चलता है कि दरअसल कमलप्रीत का पति इतना अच्छा खासा पैसा कमाया था कि इसी पृथ्वीनगर इलाके में अपने एक प्लॉट खरीद लिया था जिसकी कीमत अच्छी खासी थी। महेंद्र का उसी प्लॉट को लेकर अपनी नीयत खराब हो जाती है। महेंद्र उसी प्लॉट को पाने के लिए कमलप्रीत की हत्या कर देता है, क्योंकि महेंद्र को लगता है कि कमलप्रीत जब इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी तो उसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। वाकई में महेंद्र जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस उसे अपने कस्टडी में लेकर अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है नसीमुद्दीन। नसीमुद्दीन जो जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर है सयाजी पाटिल। सयाजी पाटिल अपना एड्रेस नहीं बताए हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद सजाद। मोहम्मद सजाद के 2 दोस्त हैं, जिनमें से एक का नाम है सदाम अंसारी और दूसरे का नाम है फजीर अंसारी, जो बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।